अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हुवावे पी स्मार्ट जो है इसका एफआरपी अनलॉक जो है टेस्ट पॉइंट पे ईएफटी डोंगल के ज़रिए करेंगे। तो इस वक्त फ़ोन देखें, मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ कि ये वाईफाई से आगे मूव नहीं करेगा। तो इसकी दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक जो है वो एक्वा डोंगल के साथ थी और एक जो है यूएमटी की एचएसटी टूल के साथ के दोनों तरीके से आपको। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, उनका कहना था कि जिनके पास यूएमटी डोंगल है उनके डिवाइस पे जो है एचएसटी टूल एक्टिवेटेड नहीं है। तो जिनके पास ईएफटी है, क्या वो ये काम कर सकेंगे या नहीं? तो हो सकता है जी ईएफटी के ज़रिए भी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने लगा हूँ कि जिनके पास यूएमटी डोंगल में एचएसटी की एक्टिवेशन नहीं है या एक्वा डोंगल नहीं है, तो वो ये सारा काम जो है ईएफटी प्रो डोंगल से कैसे करेंगे। तो वंस अगेन देख लें, फ़ोन की जो है स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ। गूगल पे हम पी स्मार्ट लिखते हैं आकर। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बेशक वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए, ये इस फ़ोन की डिटेल है पी स्मार्ट 2019 और इसके अंदर जो चिपसेट है वो है क्रिन यानी हाई सिलिकॉन जो है 710। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वहाँ पे भी लिस्ट में आपने क्रिन 710 ही चूज़ करना है। अगर आप क्रिन 710 चूज़ नहीं करेंगे तो फिर जो है वो आगे मूव नहीं कर सकेगा। इसके बाद इसके टेस्ट पॉइंट भी देख लें, क्योंकि ये फ़ोन टोटली टेस्ट पॉइंट पे होगा। आप बाईपास वगैरह भी इसको नहीं कर सकेंगे आसानी से, और विदाउट ओपन की ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, ये इसके टेस्ट पॉइंट हैं। अब इन टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके जो है हमने बाकी सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देख लें किस तरीके से होगा। तो जो लोग तो ये फ़र्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए डिटेल से, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी हुई उनको अब ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक स्किप कर दीजिएगा। मेन स्ट्रक्चर आपने समझना है कि ईएफटी से ये कमांड कैसे दी जाएगी। तो इसके काम के लिए देखें, इस फ़ोन को बैक से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और फिंगरप्रिंट का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि इसकी स्ट्रिप ना कट जाए। आराम से खोलिएगा इसको। ठीक है, लॉक्स होते हैं, सिम ट्रे इजेक्ट करके ईज़िली इसको जो है थोड़ी सी कोशिश करके खोला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट पॉइंट इसके आएंगे और टेस्ट पॉइंट के साथ जो है फिर ईएफटी डोंगल से किस तरीके से किन इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देख लेते हैं। तो ये देखें, ये इसकी बैक जो है ये ओपन कर दी गई है। और ये जो फिंगर की स्ट्रिप है, ये या तो उतार लें, या इतनी बड़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि आप इसको ऐसे भी साइड पे रख सकते हैं। कोई ऐसी मसले वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, अब देखें, इसके जो टेस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो पहले आपको दिखा दी है वो ये बनते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आपने ग्राउंड के साथ जोड़ना है, इस डॉट को। तो यही काम अब हम प्रैक्टिकली करते हैं और इसके बाद पहले कॉम पोर्ट पे चेक कर लेते हैं। मैं इस वक्त इस ऑपरेशन को विंडोज़ 10 64 बिट पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो विंडोज़ 10 64 बिट में इसके जो कॉम 1.0 के ड्राइवर हैं वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अगर आप ये काम विंडोज़ 7 पे कर रहे हैं तो इसके ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा लाजमी। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का तरीकाकार आपको पहले समझाया हुआ है, उसकी वीडियोस भी लगी हुई हैं, वहाँ से देख लें। और नहीं तो जिन स्टूडेंट्स के पास ड्राइवर पैक सोल्यूशन 2018 या 19 है, वो उसके ज़रिए हाई सिलिकॉन के ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। देन आप विंडोज़ 7 पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस वक्त खैर ये काम विंडोज़ 10 पे कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये फ़ोन जो है आपके सामने रख दिया है। डिवाइस मैनेजर हम ओपन कर लेते हैं और डिवाइस मैनेजर पे आपने चेक करना है, जब आप इसको टेस्ट पॉइंट के साथ शॉर्ट करेंगे तो क्या ये कॉम पोर्ट पे शो होता है या नहीं। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर पहले हम टेस्ट पॉइंट के ज़रिए इसको शॉर्ट करते हैं। डाटा केबल मैंने फ़ोन के साथ लगा दिया। अब मैं टेस्ट पॉइंट ट्वीज़र से शॉर्ट कर रहा हूँ डॉट को ग्राउंड के साथ, और साथ ही मैं यूएसबी केबल जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करूँगा। तो जैसे ही यूएसबी केबल सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, एक डिवाइस मैनेजर जो है ब्लिंक करेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपने फिर देख लेना है कि आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टिविटी मोड के ऊपर आ जाता है या नहीं। तो ये देखें, पोर्ट्स जो है ब्लिंक करके आ गया सामने। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये हुवावे यूएसबी के कॉम 1.0 जो है हमारा फ़ोन टेस्ट पॉइंट पे इस वक्त कनेक्ट हो चुका है। अब ये ऑपरेशन क्योंकि हमने ईएफटी से करना है, तो ईएफटी डोंगल जो है वो चलाने के लिए आपको पता है कि इंटरनेट मस्ट आपका कनेक्ट होना चाहिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड के ज़रिए ये साइन इन होगा। तो ये ईएफटी डोंगल मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ, और इसके बाद देखें नेक्स्ट किस तरीके से इसको चलाना है आपने, कौन कौन से मेन्यू का और कौन कौन से बटन्स का। तो ये ईएफटी का फोल्डर डेस्कटॉप है, ईएफटी प्रो को हम रन करते हैं, और इसके बाद जो है आगे आपने फिर इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। आसान सा काम है, जस्ट वन क्लिक ही करना होगा, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। बट इसके पीछे सारी ट्रिक जो है वो टेस्ट पॉइंट की है। फ़ोन खोल लें आराम से और उसके बाद इसको
ऑपरेट करें। तो ये देखें EFT की जो एप्लीकेशन है रन हो के सामने आ चुकी है। ठीक है, आईडी पासवर्ड चलें जी, ये ठीक है जी, ये रन हो के आ गया सामने। अब यहाँ से देखें किस तरीके से चलना है कि आपने आना है हुवावे टैब के ऊपर। ठीक है, हुवावे टैब पे आने के बाद FRP, और FRP के बाद आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, लास्ट वाला जो है, इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप अपना मॉडल नंबर टाइप करेंगे। तो ये जो मॉडल है हुवावे का, ये है POT-LX1। ठीक है, तो POT-LX1 हम लिखते हैं तो ये देखें ये फ़िल्टर होके नीचे आ गया है। और यहाँ से अब आपने जो भी आपका रिकमेंडेड मॉडल है उसको चूज़ कर लें और इसके बाद सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो देख लें फ़ोन जो है वो कनेक्टेड है। स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस जो है आपके सामने देखें, एक प्रोग्रेस बार नीचे ग्रीन कलर की मूव करेगी और यहाँ पर आपने थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, 3-4 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं, बट अगर इससे ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर आप एक दफ़ा स्टॉप कर लें इसको और दोबारा फ़ोन को फिर से आपने टेस्ट पॉइंट के ज़रिए बूट मोड पे लेकर आना है और दोबारा फिर अटेम्प्ट किया जाएगा। तो इस वक्त देख लें अभी तक कोई प्रोग्रेस परफॉर्म नहीं हुआ, मैं स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा फ़ोन को टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करके स्टार्ट दबाने लगा हूँ। तो ये देखें ये जो है एक दफ़ा फिर देख लें, ये लाजमी कर लीजिएगा, आपने दोबारा फ़ोन को मस्ट टेस्ट पॉइंट पे लेकर आना है। वहाँ से दोबारा अगर फेल हो जाते हैं दोबारा आपने बगैर रीस्टार्ट किए अटैम्प्ट नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। यह देखें अब मैं अगेन स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोग्रेस बार चलेगी थोड़ी सी और इसके बाद देखते हैं अब आगे ये मूव करते हैं। या देखें ये कुछ टेक्स्ट राइटिंग और ये प्रोग्रेस बार दोबारा मूव, और ये इसने बता दिया कि आपका फ़ोन FRP अनलॉक हो चुका है। वो कह रहा है कि प्रेस एंड होल्ड पावर बटन फॉर 10 सेकेंड्स। ये देखने लिखा हुआ आ गया कि आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखें, कम से कम 10 सेकेंड तक प्रेस रखें। इसके बाद जो है आपका फ़ोन जो है अनलॉक होकर यानी पावर ऑन होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना आप 2-3 सेकंड पावर बटन दबाएं, ऑन ना हो तो प्रॉब्लम फेस करें कि जी कहीं फ़ोन डेड तो नहीं हो गया। तो एप्लीकेशन का काम यहीं तक था जी, ये बस तरीकाकार था। बाकी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो एंड तक देख लें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।